Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. Hello students, I am Manishankar sir, मैथमेटिक्स फैकल्टी इलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। तो हम लोग स्टूडेंट्स पढ़े थे मैपिंग ऑफ फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1 1 on 2 many 1 into। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवर्स फंक्शन पढ़ने के लिए वहां पे मैंने लिखाया भी था कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसी का इनवर्स क्या करता है स्टूडेंट्स? तो एग्जिस्ट करता है, यानी जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसी का इनवर्स करेगा। और इनवर्स फंक्शन हमेशा यूनिक फंक्शन माना गया है। क्या होता है स्टूडेंट? ऑलवेज यूनिक फंक्शन होता है। क्या होता है? यूनिक फंक्शन होता है। तो हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आज का वो है इनवर्स फंक्शन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना? यानी ये अपने पास स्टूडेंट्स तो इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कब है स्टूडेंट्स? तो मैंने बताया था कि जो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव दैट मीन्स जो 1 1 on 2 होगा उसी का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो ले रहा है स्टूडेंट्स कि चलिए इसका डेफिनेशन में आ जाइए। तो बोलता है लेट ऑफ फंक्शन, लेट ऑफ फंक्शन, है ना स्टूडेंट्स? लेट ऑफ फंक्शन एफ defined, let a function defined from set A to B and its inverse, this one not power, f inverse। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इनवर्स will be, है ना, will be a function which is defined B to A। क्या होगा स्टूडेंट? जो डिफाइंड होगा B to A such that if f of x equal to y and f inverse y equal to x। देखना स्टूडेंट्स कि इस डोमेन के लिए, इस इनपुट के लिए यहाँ पे इमेज क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। यानी एक कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंडीशन क्या स्टूडेंट्स? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास डोमेन y है तो उसका इमेज क्या मिलेगा? x मिलेगा। और अगर डोमेन है तो उसका इमेज क्या मिलेगा स्टूडेंट? y। अगर ये सिचुएशन मिल रहा है तब भी इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन जानेंगे स्टूडेंट्स। क्या करता है? लेट अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी एंड इट्स इनवर्स एफ इनवर्स, राइट, will be a function which is defined b to a। अगर कोई फंक्शन है स्टूडेंट a to b है तो उसका इनवर्स कब होगा? b to a होगा। यानी बोलना स्टूडेंट्स कि प्री इमेज x के लिए इमेज y मिल रहा है और उसके इनवर्स में क्या हो रहा है? प्री इमेज y के लिए इमेज x मिल रहा है। यानी इस तरह से बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि हमने बताया था कि जो डोमेन इसका है वो इनवर्स का रेंज हो जाता है, और जो इनवर्स का रेंज है, जो इनवर्स का रेंज है वो एफ का डोमेन हो जाता है, एफ का डोमेन हो जाता है। एक कब पॉसिबल होता है स्टूडेंट? जब वो फंक्शन 1 1 होता है। कब होता है स्टूडेंट? जब वो फंक्शन 1 1 होता है एंड ऑन 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि मेनी वन फंक्शन कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और इनटू फंक्शन भी कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पे फोकस करना स्टूडेंट्स
कि let a function f defined from set A to B and its inverse f inverse will be a function which is defined B to A such that, है ना, fx इक्वल टू y एंड f इनवर्स y इक्वल टू x। यानी यहां से हमें समझना है कि x प्री इमेज के लिए इमेज y मिल रहा है, तो y प्री इमेज इनवर्स में हो गया और उसका इमेज x मिल रहा है। इस कंडीशन को ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं हम स्टूडेंट एक एग्जांपल के लिए। है ना, कि देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा ए है और ये बी है, राइट स्टूडेंट्स। देखिएगा तो ले लेते हैं ए बी सी 1 2। ए स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है, तो मैपिंग पढ़ा चुके हैं, तो 1 1 और ऑन टू भी दिख रहा है, राइट स्टूडेंट्स। अब यही अगर हमारा ए एफ एक्स हो गया स्टूडेंट्स, और एक फंक्शन जी एक्स ले लेते हैं, राइट, यानी एक जी एक्स ले लिए, बी टू ए कर दिए स्टूडेंट्स। क्या कर दिए, बी टू, तो 1 2 3 ए बी सी। देखना स्टूडेंट्स, है ना, दिस वन जी एक्स, तो जी एक्स इक्वल टू बोल सकते हो स्टूडेंट एफ इनवर्स एक्स। कैसे हुआ स्टूडेंट्स, तो अपने पास देखिए कि यहाँ पे प्री इमेज ए बी सी है, इमेज क्या है 1 2 3। अब स्टूडेंट देखिए जो प्री इमेज था वो इमेज बन गया और जो इमेज था वो प्री इमेज हो गया, तो वो क्या हो रहा है, एफ इनवर्स कर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इनवर्स को एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है। और अगर ये स्टूडेंट्स अपने पास एक फंक्शन दिखा देते हैं इस तरीके से कि चलिए मान लीजिए स्टूडेंट्स ए बी है और ये सी है ना, और ये 1 देखिएगा स्टूडेंट्स के अपने पास 1 2 3, ठीक है, और या ए कीजिए स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ए बी सी, तो ए ले लिए स्टूडेंट्स, इसको ए ले लिए और ए ले लिए, तो देखिए स्टूडेंट्स चेंज हो गया, यानी अपने पास बोलोगे एच एक्स नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इमेज चेंज कर गया है ना, इमेज प्री इमेज का टाइप नहीं हुआ, तो ये क्या कर गया स्टूडेंट्स, चेंज कर गया, है ना, ठीक है। यानी अपने पास अब यहाँ पे पीएनसी पढ़े हैं स्टूडेंट्स, हमारा पीएनसी पढ़े हुए हैं, तो पीएनसी में देखते हैं स्टूडेंट्स कि कितने पॉसिबल फंक्शन बन रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ए किसी 3 के साथ फंक्शन बनाएगा, बी भी किसी 3 के साथ बनाएगा, सी भी किसी 3 के साथ बनाएगा, इसको बोल दोगे स्टूडेंट 3 दैट मींस 27, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना बन रहा है स्टूडेंट, 27। कैसे बन रहा है स्टूडेंट, तो एक बार और ध्यान देना है, एक जो है एनी 3 से एनी 3 1 के साथ बना सकता है, 3 में से किसी ए 3 बेस से बना सकता है, बी भी 3 बेस और सी भी 3 बेस, है ना। और इनवर्स कब हुआ स्टूडेंट, जब फंक्शन यूनिक बना, और यूनिक कब होता है, तो फंक्शन का डेफिनेशन बताया गया था कि सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का इमेज बी में होना चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज ए में हो रहा है, तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन होने के लिए तो अगर बी के सारे एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स का प्री इमेज न भी होगा फिर भी वो फंक्शन होगा, लेकिन इनवर्स के लिए क्या कर रहा है कि जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, तो ऑन टू कहने का मतलब क्या है कि जितने सारे बी में एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज ए में अगर हो रहा है तब वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लिख लीजिए और दिखा देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं
कि चलिए -1 1 2 यहां से ले लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा, कि देखिएगा 1 4 है ना स्टूडेंट्स, ए बी, इसको भी एफ एक्स मान लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसी को हम ऐसा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये और इसको भी कर लिया, करेक्ट। 1 और 4 -1 1 और 2, देखिएगा स्टूडेंट्स कि फंक्शन में आपको क्या बताया गया, जी एक्स, है ना, यानी यहां से जी एक्स नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों? तो आपको हमने क्या बताया था स्टूडेंट्स कि मेनी वन फंक्शन है। ये जो फंक्शन है, आप बेसिक देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ये मेनी वन है, तो मेनी वन कभी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप देखिए दुनिया में कोई भी एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं मिलता है, यानी एक ही इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट नहीं मिलता है, ये कभी फंक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जी एक्स नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यानी मेनी वन का केस आपने क्या किया स्टूडेंट्स, देख लिया, राइट। अब यहां से एक और एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, कि चलिए ले लेते हैं ए बी सी 1 2 3 4 5, दिस वन ए बी एफ एक्स, और एक जी एक्स फंक्शन मान लेते हैं स्टूडेंट्स, दिस वन ए, अब इसको मान लेना, या चलो बी, ऐसा मानने का आप नेम कुछ भी दे सकते हो, ए बी टू ए इनवर्स के लिए 1 2 3 4 5 ए बी सी स्टूडेंट्स। तो देखिए तो ए जी एक्स है ना, तो क्या लिखोगे स्टूडेंट, जी एक्स नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। व्हाई दिस वन इज नॉट पॉसिबल, यानी धरती पे हर एक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, कोई ना कोई आउटपुट मिलता है। या तो ऐसे कंडीशन में बोल देना कि सर ये इनटू फंक्शन है, क्या है, इनटू फंक्शन, और इनटू फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। यानी बोल सकते हो कि सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। और जब प्रैक्टिकल देखोगे स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या बोला था कि सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का इमेज बी में होना चाहिए, लेकिन इसमें दो एलिमेंट्स लेफ्ट बच गया जिसका कोई इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं हो रहा। जब फंक्शन है ही नहीं तो वो किसी का इनवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यानी इसका नाम दे देना स्टूडेंट्स कि प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर्टीज से ध्यान दीजिएगा, बेसिकली कि बोल रहा है वनली, है ना, क्या लिख रहा है स्टूडेंट, वनली बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना, क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन हैव देयर इनवर्स। क्या लिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स होता है ना। और दूसरा लिखेंगे स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन is also bijective। क्या होता है स्टूडेंट, बाइजेक्टिव, ठीक है, यानी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, तो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। यानी अपने पास तीन प्रॉपर्टीज बेसिकली है स्टूडेंट्स,
कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसी का इन्वर्स होगा, जो इन्वर्स फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है, जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, हमेशा ऑलवेज यूनिक होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं हम स्टूडेंट्स, है ना। या चलिए स्टूडेंट्स, इसके फोर्थ प्रॉपर्टीज में और लिख लेते हैं। एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू क्या दे देगा स्टूडेंट, फंक्शन ही दे देगा, है ना। यानी फिफ्थ में लिखना स्टूडेंट्स कि बच्चे गलती करता स्टार्टिंग में, नॉट इक्वल टू 1/f। एंड सिक्स प्रॉपर्टीज जब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो डोमेन एंड कोडोमेन, क्या लिखोगे स्टूडेंट, डोमेन एंड कोडोमेन। क्यों स्टूडेंट्स यहाँ पे रेंज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव के केस में रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है। बाइजेक्टिव के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, रेंज होता है ना, ऑफ ए फंक्शन, है ना, ऑफ ए फंक्शन रिस्पेक्टिवली क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, बिकम कोडोमेन रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। यानी बेसिक समझना स्टूडेंट्स कि जो फंक्शन का डोमेन होगा वो उसी फंक्शन के इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और जो फंक्शन का रेंज होगा वो उसी फंक्शन के इनवर्स का कोडोमेन हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कोडोमेन और रेंज लिखा है क्योंकि बाइजेक्टिव के केस में बताते आया हूँ, जो रेंज होता है वही कोडोमेन होता है। रेंज और कोडोमेन बाइजेक्टिव के केस में ओवरलैप कर जाता है क्योंकि वो ऑन टू फंक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, यानी हमारा देखते हैं स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हमारा है 7 प्रॉपर्टीज, ग्राफ ऑफ, है ना, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इज सिमेट्रिक, है ना। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, तो y इक्वल टू एक्स लाइन का सिमेट्रिक होता है। एंड वो बोल सकते हैं स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेना स्टूडेंट्स कि केयरफुली इंटरचेंज द एक्सिस, है ना। क्या लिखोगे स्टूडेंट, केयरफुली चेंज द एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट स्टूडेंट, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस इन द ग्राफ ऑफ ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अपने पास जब ग्राफ बनाओगे ना स्टूडेंट्स, तो इसका क्या होगा, वाई एक्सिस सिमेट्रिक होगा। दूसरे केस में बोल देना, केयरफुली इंटरचेंज कर देना, एक्स एक्सिस वाई हो जाएगा और वाई एक्सिस एक्स हो जाएगा इनवर्स के केस में। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, राइट। कि सबसे पहले तो मैं आपको अगर देता हूं कि एफ सच दैट -π/2 to π/2 इक्वल टू 2 -1 to, है ना। लिखते हैं स्टूडेंट, डिफाइन y एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मेनी वन फंक्शन इनवर्स को एग्जिस्ट जब करेगा जब उसका डोमेन डिफाइंड होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, जब उसका डोमेन आप डिफाइंड कर दोगे। ठीक है,
यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कर दिया, डोमेन बता दिया फिक्स इंटरवल में कि -π/2 to π/2। क्यों? क्योंकि sin x क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है होल इंटरवल पे, होल रियल नंबर पे। तो यहाँ से अगर इसका ग्राफ की बात करते हो स्टूडेंट्स, तो अपने पास क्या ले लेते हैं बेटा, कि दिस वन है ना, ये x एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, किसके तरफ खुला हुआ है, x एक्सिस की तरफ खुला हुआ है। समझ रहे हो ना कि x एक्सिस की तरफ खुला हुआ स्टूडेंट्स, राइट, -π/2 एंड दिस वन 1। अब ये जो ग्राफ आपने बनाया स्टूडेंट्स, ये fx का है। अब अगर इसी का हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इंटरचेंज द एक्सिस, जो x था उसको y एक्सिस बना दीजिए और जो y एक्सिस था उसको x एक्सिस कर दीजिए, राइट। तो यहाँ से ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये अपने पास देखिए कि अब जो ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स दिस वन है ना, ये π/2, ये y एक्सिस की ओर ग्राफ ओपन हो गया, एंड दिस वन -π/2 और ये 1 और दिस वन -1। दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट्स, तो x एक्सिस की तरफ ग्राफ ओपन हो रहा, ये y एक्सिस की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका जो डोमेन था, जो इमेज, जो प्री इमेज था -π/2 to π/2 x एक्सिस पे था, यहाँ पे y एक्सिस पे लाई कर गया। जो रेंज था 1 और -1 वो एक्सिस पे आ गया, यानी इंटरचेंज द एक्सिस, इसी को बोल सकते हो स्टूडेंट, राइट, यानी इसी को इंटरचेंज ऑफ एक्स एक्सिस बोल सकते हो। यानी अपने पास क्या हो गया स्टूडेंट, fx इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। यानी एक फंक्शन जो अपने हम आपको दिखाया, देखिए तो ये क्या हो रहा है, मिरर सिमेट्रिक हो रहा है, x इक्वल टू वाई एक्सिस का सिमेट्रिक हो रहा है। इस तरह से बना दीजिए स्टूडेंट, ठीक है, मिरर इमेज है ना, y इक्वल टू x लाइन का मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल और मैं आपको दिखा देता हूं स्टूडेंट्स, fx इक्वल, सॉरी ऐसा ले लीजिए स्टूडेंट्स, f सच दैट 0 to infinity 2 ले लीजिए स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0 to fx इक्वल टू x, ठीक है। देखिए तो अपने पास इसका ग्राफ अगर बनाते हो, है ना, x प्लस तो एक ग्राफ बनना है 0 to इन्फिनिटी चल रहा है ना। अब यहां से अगर देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसी में हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाए स्टूडेंट्स, तो ये देखिए कि 1 1 फंक्शन हो रहा है, वनली इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी ये इस तरफ आ जाएगा। देखिए कि क्या हो रहा है, मिरर इमेज बन रहा है ना, यानी ए, तो ये इनवर्स एक्स का, किसका स्टूडेंट्स, एफ इनवर्स एक्स, और ए एफ एक्स, ठीक है। और ये एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट एक्स। कितना हो रहा है, तो रूट एक्स। यानी कब, जब एक्स स्क्वायर इनवर्स फंक्शन नहीं होता है इन ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स के लिए। लेकिन यहां पे हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डोमेन 0 to इन्फिनिटी कर दिया, तो 0 to इन्फिनिटी देखिएगा स्टूडेंट्स, है ना, जो प्री इमेज था वो इमेज बन गया, और जो इमेज था वो प्री इमेज बन गया, यानी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, है ना। अब इसी तरह से अगर देखते हो स्टूडेंट्स कि देखिए fx
इक्वल टू मान लीजिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, वेयर x नॉट इक्वल टू माइनस। देखिए स्टूडेंट्स, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जांपल के थ्रू हम निकाल लेते हैं। तो लेट कर लीजिए स्टूडेंट्स कि y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस। तो देखिए तो स्टूडेंट एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन ले लीजिए स्टूडेंट्स, है ना। तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस वाई, है ना, माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या बोल दोगे स्टूडेंट्स, वन प्लस वाई। यानी यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा जब एक्स निकालेंगे तो वन प्लस वाई और वन माइनस वाई, यानी से स्टूडेंट्स एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस, यानी इस तरह से हम क्या कर लिए, इनवर्स फंक्शन निकाल लिए। कुछ केसेस देखना स्टूडेंट अपने पास, चलिए ई रेस टू, है ना, एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स निकाल लेते हैं। अपॉन स्टूडेंट्स यहाँ से ये देख सकते हैं ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। तो देखना है स्टूडेंट्स क्या करना है, बाई इक्वल टू ले तो ई रेस टू क्या ले सकते हो, टू एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू वन। देखना स्टूडेंट्स अपने पास माइनस ई रेस टू टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो ले लीजिए स्टूडेंट्स। ई रेस टू टू एक्स कॉमन ले लेंगे आप तो वाई माइनस वन और माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखिए स्टूडेंट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। तो ई रेस टू एक्स इक्वल टू कर दीजिएगा तो यहाँ पे जीरो और प्लस माइनस, है ना, माइनस फोर ए सी, यानी यहां से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो फोर इंटू वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस वन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इंटू वाई माइनस वन। स्टूडेंट्स थोड़ी सी परेशानी होती है कैमरा के सामने, है ना, स्टूडेंट के बिहाफ पे समझा रहे हैं, क्वाड्रेटिक समझ लेना स्टूडेंट्स। यानी यहां से आपको मैं बता देता हूं एकदम बच्चा जैसा, a इक्वल टू वाई माइनस वन है, b जीरो है और c माइनस वाई माइनस वन है, ठीक है। या चलिए मैं इसको इरेज करके बता रहा हूं, है ना, एक बार फिर से ट्राई वंस मोर, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राई वंस मोर। तो अपने पास देखिएगा कि स्टूडेंट्स क्या हो गया, है ना, y इंटू ई रेस टू टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स प्लस वन ले लीजिए स्टूडेंट। तो y रेस टू टू एक्स माइनस ई रेस टू टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स दैट मीन्स स्टूडेंट ई रेस टू टू एक्स वाई माइनस वन और वाई प्लस क्वाड्रेटिक का फॉर्म ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अपने पास जब क्वाड्रेटिक का फॉर्म ले लेना है तो ध्यान दीजिएगा कि a इक्वल टू वाई माइनस वन है, b देखिएगा जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ e रेज़ टू x जीरो है और यहाँ से स्टूडेंट देख लीजिएगा c क्या है तो माइनस वाई प्लस। तो देखना है बेटा e रेज़ टू x इक्वल टू ले लेंगे तो माइनस दैट मीन्स जीरो प्लस माइनस फोर ए सी यानी फोर इंटू क्या है स्टूडेंट्स, तो y स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस वन, यानी यहां से e रेज़ टू x इक्वल टू तो टू बाहर है स्टूडेंट्स और ये y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, यानी यहां से देख रहे हो ना स्टूडेंट्स y माइनस वन, ठीक है। यानी x इक्वल टू बोल सकते हो हाफ इंटू ln x प्लस वन अपॉन x माइनस,
दिस इज द इनवर्स फंक्शन, यानी एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू हाफ इंटू ln x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। स्टूडेंट्स इनवर्स फंक्शन हमारा खत्म होता है। इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम लेकर के हम आते हैं, मिलते हैं। थैंक्स फॉर नेक्स्ट डे। और जो भी होगा स्टूडेंट कमेंट करके बताना है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आना है, कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा आपसे बनेगा। हाउ टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए, छोटा सा एग्जांपल दिखा दिए स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन। थैंक्स फॉर नेक्स्ट डे।